इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी की तरफ से लोकसभा चुनाव से पहले पहली लिस्ट उम्मीदवारों की जारी कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर 39 उम्मीदवारों के नाम कांग्रेस की पहली लिस्ट में है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने 195 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी, वहीं कांग्रेस ने पहली लिस्ट में 39 उम्मीदवारों के नाम 61 and 70, 12 people are there, 71 to 76, 7 people are there. This is the age status. 71 to 76. Now I am reading out the names. Chhattisgarh, Jankir Champa SC, Dr. Shivkumar Daharia. Chhattisgarh State, Korba, Mrs. Jolsna Magans. Chhattisgarh 6, Rajnandgarh, Bhubesh Baghel. Chhattisgarh Durg, Rajendra Sahu. Chhattisgarh Raipur, Vikas Upadhyaya. Chhattisgarh Mahasamud, Tamaruddin Sahu. Tamarध्वज Sahu. Karnataka Bijapur SC, HR Algor. Karnataka Haveri, Anand Swami Gaddevara Mats. Anand Swami Gaddevara Mats. Karnataka Tumkur, SP Muddana Megowda. Karnataka Mandya, Venkat Ramegowda, Star Chandru. Karnataka Bangalore Rural, DK Suresh. Shimoga, Srimati Geeta Shivraj Kumar. Hassan, Shreyas Patel. Then Kerala, Kasargod, Rajmohan Unnitan. Kannur, K. Suthagaran. Badagara, Shafi Parambil. Wayanad, former Congress President Sri Rahul Gandhi. Kozhikode, Sri M.K. Raghavan. Palakkad, Sri V.K. Srikantan. Alathur, Mrs. Ramya Haridas. Miss Ramya Haridas. Thrissur, K. Muralidharan. Chalakudi, Binni Bahanan. Ernakulam, Haibi Eden. Idukki, Dean Kuriakose. Alapura, Sri K.C. Venugopal. Mavelikara, Kodikundal Suresh. Pathanamthitta, Anto Anthony. Attingal, Adur Prakash. Thiruvananthapuram, Dr. Shashi Tharoor. Lakshadweep, Muhammad Hamdullah Said. Shillong, Meghalaya, Vincent H. Pala. Meghalaya Tora ST, Saleng A. Sankma. Nagaland, S. Supong Meran Jamir. Sikkim, Gopal Chetri. Telangana Sahirabad, Suresh Kumar Shatkar. Telangana Nalgonda, Raghuvir Kundru. Telangana Mahbub Nagar, Chella Vamshachandra Reddy. Telangana Mahbub ST, Belram Naik Porika. Tripura West, Ashish Kumar Sahe. This is the 39 names. You can English, Hindi. फीडबैक देने के लिए आपका तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, कांग्रेस पार्टी की तरफ से 39 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है।
छत्तीसगढ़ को अगर छोड़ दें तो दक्षिण भारत और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कांग्रेस पार्टी की इस पहली लिस्ट में किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और अगर उत्तर भारत की बात करें तो कई बड़े नाम जिनका यहां पर जिक्र हुआ है, खासकर राजनांदगांव से भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री चुनाव लड़ेंगे। वायनाड से, केरल से राहुल गांधी एक बार फिर चुनावी मैदान में होंगे। हमारे सहयोगी मोहित राज दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार कांग्रेस पार्टी को कवर करते हैं। मोहित, सिर्फ दक्षिण भारत के कुछ हिस्से और त्रिपुरा या फिर नॉर्थ ईस्ट के कुछ हिस्से पर ही फोकस क्यों पहली लिस्ट में, कोई खास वजह? देखिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण आपने सवाल कर दिया है कि दक्षिण को फोकस इस बार कांग्रेस पार्टी ने क्यों किया है, नॉर्थ ईस्ट को ज्यादा फोकस क्यों किया है। क्योंकि देखिए, कांग्रेस पार्टी को हिंदी बेल्ट से ज्यादा उम्मीदें नहीं है। कांग्रेस पार्टी को सबसे ज्यादा उम्मीद जो है इस बार साउथ से है, लिहाजा साउथ पे ज्यादा फोकस किया गया है। और आपको बता दें कि राहुल गांधी एक बार फिर से वायनाड यानी केरल के वायनाड से जो है ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। कायन क्लब कलम्बी से केसी वेणुगोपाल जो अभी संगठन महासचिव हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वो भी चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा जो बड़े चेहरे हैं, आप छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में देख लीजिए कि छत्तीसगढ़ से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजनांदगांव से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा विकास उपाध्याय जो चुनाव जो है रायपुर पश्चिम से हारे हुए थे, उनको लोकसभा रायपुर से दिया गया है। बृजमोहन अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी से उनके सामने उम्मीदवार है। इसके अलावा पूर्व गृह मंत्री छत्तीसगढ़ के ताम्रध्वज साहू दुर्ग से टिकट मांग रहे थे, लेकिन पार्टी आला कमान ने उनको महासमुंद से टिकट दे दिया। महासमुंद से राजेश तिवारी टिकट मांग रहे थे, उनका पत्ता वहां पर मोहित, लेकिन जरा एक चीज जरा दर्शकों को बताइए। एक तरफ जो वाम दल हैं वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं, वहीं दूसरी तरफ केरल में कांग्रेस और वाम दल आमने सामने लड़ रहे होंगे। लेफ्ट की तरफ से एनी राजा और कांग्रेस की तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से राहुल गांधी। ये कैसा गठबंधन है? देखिए, बिल्कुल इसी गठबंधन को लेकर तो लगातार सवाल भारतीय जनता पार्टी उठाती रही है कि एक और आप पश्चिम बंगाल में लेफ्ट दलों से समझौता करते हैं, दूसरी ओर आप केरल में जाके उन्हीं के साथ जो है एक दूसरे के सामने खड़े होते हुए नजर आते हैं। ही राजा की पत्नी एनी राजा है जो वायनाड से राहुल गांधी के खिलाफ जो है चुनाव लड़ने जा रही है। यानी जो है ये वहां पे हम कह सकते हैं कि लेफ्ट और राहुल और जो कांग्रेस है वो आमने सामने केरल के भीतर दिखाई देंगे। केरल में 20 में से 19 लोकसभा सीटें कांग्रेस के पास है, इसलिए वहां पर कांग्रेस पार्टी कोई समझौता किसी भी पार्टी से करना नहीं चाहती है। मोहित, लेकिन भूपेश बघेल के नाम के ऐलान का आने वाले वक्त में क्या कुछ मतलब होगा? क्या हम मानकर चलें कि उत्तर भारत में कांग्रेस के जो और तमाम दिग्गज बड़े नेता हैं, एक्स सीएम हैं, वो भी लोकसभा के चुनाव में उतरेंगे? देखिए, निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी जो है लोकसभा चुनाव 2024 जो है उसके लिए करो या मरो है, क्योंकि मुकाबला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है, भारतीय जनता पार्टी से। इसी वजह से बड़े चेहरों को मौका जो है छत्तीसगढ़ के भीतर दिया गया है। पूर्व गृह मंत्री छत्तीसगढ़ ताम्रध्वज साहू को मौका दिया गया है, पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल को मौका दिया गया है, राजेंद्र साहू बड़े नेता है और छत्तीसगढ़ के, उनको मौका दिया गया है। ज्योत्सना महंत चरणदास महंत की जो है पत्नी है, उनको कोरबा से मौका दिया गया है। मौजूदा वक्त में वो सीएलपी है छत्तीसगढ़ के भीतर। इसके अलावा देखिए, आज जो कल सीईसी हुई थी, मैराथन बड़ी बैठक उसमें हुई थी, और उस बैठक के बाद जो बड़े चेहरों को जो है सामने लाया गया, चुनावी मैदान में उतारा गया है। इसके अलावा एक और बड़ी खबर आपको दे दूं कि एक और 11 तारीख को सीईसी होगी और उसमें राजस्थान को लेकर चर्चा होगी। और माना जा रहा है कि अशोक गहलोत जो अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे हैं, उनको भी, अशोक गहलोत को भी चुनावी मैदान में जो है राजस्थान से उतारा जा सकता है। मतलब आप कह रहे हैं कि अशोक गहलोत चुनावी मैदान में उतरेंगे? ये हो सकता है कि वैभव गहलोत को टिकट ना मिले, इस तर्क के साथ कि चूंकि भूपेश बघेल भी पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर चुनावी मैदान में है। बिल्कुल, वो अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे हैं, लेकिन पार्टी हाईकमान उनको खुद जोधपुर से जो है चुनाव लड़ाना चाहती है। जोधपुर लोकसभा से, जहां से गजेंद्र सिंह शेखावत मौजूदा वक्त में सांसद है, केंद्र सरकार में मंत्री है, तो पार्टी हाईकमान कोई भी रिस्क हिंदी बेल्ट में नहीं लेना चाहती है। राजस्थान में 25 लोकसभा सीटें हैं, 25 की 25 पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। तो ऐसे में बेहतर प्रदर्शन करवाने को लेकर एक बड़ी चुनौती जो है राहुल गांधी के सामने है, कांग्रेस के सामने है। इसी वजह से बड़े चेहरों को मौका देना चाहती है।